आप जितने भी इंडिकेटर यूज कर लो, जितनी भी मार्केट की स्ट्रेटेजीज देख लो, लेकिन अगर आपकी एक चीज ठीक नहीं है तो मार्केट आपको हमेशा पुनिश करेगा, वो है आपका माइंड। 90% ट्रेडर मार्केट में इसलिए हारते हैं क्योंकि उनका सबसे बड़ा दुश्मन कोई चार्ट नहीं है, कोई इंडिकेटर नहीं है, बल्कि उनका खुद का दिमाग होता है। हाय एवरीवन, माय नेम इज राहुल एंड वेलकम टू माय चैनल बुल्स माइंडसेट। इस वीडियो में ना हम किसी इंडिकेटर की बात करेंगे, ना किसी सेटअप की बात करेंगे कि आप प्रॉफिटेबल परमानेंट कैसे बन सकते हो और आप कैसे मार्केट में रेगुलर प्रॉफिट कमा सकते हो, वो है आपका माइंडसेट। तो चलिए लेट्स बिगिन द वीडियो। 3 मेन चीजें जो मार्केट में 95% ट्रेडर नहीं करते और सिर्फ 5% ट्रेडर जो हैं वो फॉलो करते हैं, तो आइए उन पे बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ है फेयर और ग्रीड। जब मार्केट में आप ट्रेड लेते हैं, आपके अंदर जब फेयर और ग्रीड होती है तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेड जो आपका चल रहा होता है, आपने एग्जांपल के लिए आपका 500 का टारगेट आपने सेट किया है और आपका 100 प्रॉफिट आया, 100-200 आया, आपने उस ट्रेड को 100-200 पे ही कट कर दिया और आप उस ट्रेड से बाहर निकल गए। लेकिन जब आपका स्टॉप लॉस चल रहा होता है, स्टॉप लॉस आपने 500 का लगाया, तो आप 500 का वेट पूरा करते हो कि जब तक वो स्टॉप लॉस हिट नहीं हो जाता तब तक आप मार्केट से बाहर नहीं निकलते। सबसे पहली मिस्टेक तो ये है कि हम डर के मारे अपने प्रॉफिटेबल ट्रेड को भी कम प्रॉफिट में निकल जाते हैं और लॉस वाले ट्रेड को पूरा लॉस देके निकलते हैं। सबसे पहला तो चीज हमें ये ठीक करनी पड़ेगी। और दूसरी तरफ आती है हमारी ग्रीड। आपने काफ़ी सारे चैनलों पे भी देखा होगा कि कई यूट्यूबर्स वगैरह या कई ट्रेडर ऐसा क्लेम करते हैं कि 1:10 तक की रेशो, 1:20 भी कई बोलते हैं, 1:5 हो गया, कोई 1:7, जो मतलब लॉस आप 100 का दे रहे हो, प्रॉफिट आपको चाहिए 1000 का। तो वो चीज़ जो है वो भी हमारी कहीं ना कहीं लालच की तरफ हमारे को बढ़ावा देती है। जब हम लालच करके 100 रुपये का लगा के हमारा 10 गुना पैसा हो जाए एक ही ट्रेड में, तो वो चीज़ हमारे लिए सबसे बड़ा कारण बनती है कि हमारे मैक्सिमम स्टॉप लॉस हिट होते हैं। आपने कितनी बार देखा होगा कि मार्केट में 1:1 की रेशो या 1:2 की रेशो जल्दी जितनी भी आपने ट्रेड लगाए हैं वो ज़्यादातर अचीव हो जाते हैं। लेकिन जब आप 1:5, 1:7, 1:10, 1:10 से अबव के जब जाते हैं तो आपके मैक्सिमम स्टॉप लॉस हिट होते हैं और प्रॉफिट बड़े कम आते हैं। बड़ा रेयर चांस होते हैं जब आपके 1:10 या 1:5 के रेशो के टारगेट आ जाते हैं। तो इस चीज़ को हमें इग्नोर करना है। हमें बड़ी बड़ी रेशोज़ के तरफ नहीं भागना, हमें रेशो लेनी है मैक्सिमम 1:2 या 1:1। ये सबसे बेस्ट रेशो है जिसमें आपके मैक्सिमम टारगेट अचीव होंगे और आप हमेशा प्रॉफिटेबल बने रहेंगे। तो हमेशा इग्नोर करें बड़े बड़े रेशो। सेकंड मेन थिंग जो है वो है रिवेंज ट्रेडिंग। जब हमारा प्रॉफिट का ट्रेड चल रहा होता है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, जैसे हमारा 500 रुपये का हमने टारगेट लगाया और हमारा प्रॉफिट में गया 100 और 200 और हमने डर के मारे वो 200 में ही कट कर दिया। हमारा प्रॉफिटेबल ट्रेड जो था वो हमने 200 में कट कर दिया। लेकिन जब हम स्टॉप लॉस की बात करते हैं तो हम स्टॉप लॉस जैसे हमने एग्जांपल के लिए 500 का लगाया तो हम उसके लिए पूरा वेट करते हैं जब तक वो 500 हिट ना हो जाए। और जब वो 500 हिट होता है तब हम अगले ट्रेड के लिए जाते हैं उस 500 को कवर करने के लिए, जिस वजह से हमारा वो 500 कवर तो नहीं होता लेकिन अगले ट्रेड में भी हम लॉस ले लेते हैं। लेकिन जब हम प्रॉफिटेबल होते हैं, जब मान लो हमने आज एग्जांपल के लिए 500 का टारगेट लगाया, अभी 500 का टारगेट आ भी गया, उसके बाद हमारा सेटअप बन रहा है, हमें दिख रहा है कि हमारा सेटअप बन रहा है, हमारा ट्रेड बन रहा है, हमने मैक्सिमम दिन के 2 ट्रेड लेने हैं और दूसरा ट्रेड बन रहा है, लेकिन हम तब ट्रेड नहीं लेते। तब हम सोचते हैं कि हमारे पास जो 500 आया है कहीं वो ना चला जाए। लेकिन जब हम लॉस में होते हैं तब क्यों नहीं सोचते ऐसा? तब हम ये सोचते हैं कि हमारा लॉस अगर 500 का है तो ये कवर करना है। तब हम ये नहीं सोचते कि 500 का है कहीं बढ़ ना जाए, तो हम आज के लिए रुक जाते हैं। लेकिन हम मैक्सिमम तब क्या करते हैं, 500 को बढ़ा के वो दिन हम 1000, 1500 या 2000 में क्लोज करते हैं और अगला दिन भी माइंडसेट वैसा लेके ट्रेड करते हैं और लॉस पे लॉस बढ़ता चला जाता है। इसलिए हमें कभी भी रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी। आपका या प्रॉफिटेबल ट्रेड हो दिन का रहा सो स्टार्टिंग में, या लॉस का ट्रेड रहा हो, आपका कैसा भी ट्रेड रहा हो, आपको सेटअप के अकॉर्डिंग चलना है, आपको अपने रूल्स फॉलो करने हैं। आपको उस रूल्स को तोड़ के कभी रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी। अब हम बात करते हैं स्ट्रैटेजी वर्सेस साइकोलॉजी। आपका सिस्टम चाहे जितना भी पावरफुल हो, आपका सेटअप जितना भी पावरफुल हो, लेकिन अगर आपका माइंडसेट वीक है तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। अगर आपके पास एक अच्छा सेटअप है जिसका रेशो 80% विन रेट है और 20% बस लॉस रेट है, तो भी आप उसमें भी लॉस में रह सकते हो अगर आपका माइंडसेट वीक है। और दूसरी तरफ आपके पास 50% रेशो वाला
सेटअप है जिसमें आप 1:2 का रेशो मेंटेन करते हैं और आपका परफेक्ट माइंडसेट है। आप सिर्फ 500 का टारगेट लगा के 100 पे नहीं निकलते, पूरा 500 लेके निकलते हैं या तो स्टॉप लॉस लेके निकलते हैं, स्टॉप लॉस प्रॉपर लेके निकलते हैं, तो आप उसमें भी प्रॉफिटेबल रहोगे। अगर आपने 250 का लॉस दिया, 500 का प्रॉफिट किया या 250 का लॉस किया, 300 का प्रॉफिट किया, 400 का किया, तो भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे अगर आपका 50% विन रेशो भी है। लेकिन आप 80% में इसलिए लॉस में रहते हैं क्योंकि आप माइंडसेट आपका ठीक नहीं होता। आप प्रॉफिटेबल डेज में आपको पहले जैसे मैंने बताया कि 500 का टारगेट लगा के 100 में निकल गए, 200 में निकल गए या 50 में निकल गए, और स्टॉप लॉस लगा के बढ़ा 500 की जगह 600 भी दे दिया, कई बार तो 700 भी दे दिया स्टॉप लॉस, लेकिन टारगेट हमेशा छोटे लिए। तो स्ट्रेटजीज वर्सेस साइकोलॉजी, ये बहुत बड़ी बात है। तो आपको अपना माइंडसेट ठीक रखना है ताकि आपका सेटअप भी आपके माइंडसेट के अकॉर्डिंग ही काम कर पाए। पहले मैं भी 90% ट्रेडर की तरह ही ट्रेड करता था और मैक्सिमम टाइम लॉस में रहता था और परेशान रहता था और सोचता रहता था कि कब प्रॉफिटेबल हो पाऊंगा। लेकिन मैंने सारे सेटअप अच्छे के पीछे भागना छोड़ दिया और अच्छे इंडिकेटर काफ़ी सारे लगाने जो लगाता था उनको छोड़ दिया। सिर्फ मैंने तब काम शुरू किया अपने माइंडसेट पे। जिस दिन से माइंडसेट पे काम किया है, सच माना कि आपकी उस दिन गेम चेंज हो जाएगी ट्रेडिंग की और आप हमेशा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के ही रास्ते पे चल पड़ेंगे। सबसे पहले काम करना आपको शुरू करना है अपने अभी माइंडसेट पे। सेटअप हो गए, इंडिकेटर्स हो गए या चार्ट जो हो गए अलग अलग तरह के, ये तो बेसिक चीज़ है, आपको बेसिक नॉलेज होना इनकी जरूरी है। लेकिन मेन चीज़ ये नहीं है, मेन चीज़ आपका माइंडसेट है। तो आपको सबसे पहले अपना माइंडसेट सही करना है। सेटअप्स तो बाद में काम कर ही जाएगा। अच्छा सेटअप होते हुए भी हम पैसा नहीं कमा पा रहे तो कहीं ना कहीं हमारे माइंडसेट में दिक्कत है। सबसे पहले हमें वो दिक्कत ठीक करनी है। अगर आप सीरियस हो मार्केट में पैसा कमाने के लिए और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए, तो आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सफ़र मार्केट का नहीं है, ये सफ़र है खुद पर जीत का। तो चलिए इस सफ़र में एक साथ चलते हैं और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं जल्दी आपके साथ नए वीडियो में जिसमें हम प्रैक्टिकल बात करेंगे माइंडसेट की। आपको प्रैक्टिकल चार्ट में दिखाऊंगा कैसे ट्रेड में हम अपनी साइकोलॉजी को ख़राब करके कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेड को हम मिस कर देते हैं और लॉस वाले ट्रेड को कैसे ले लेते हैं। प्रैक्टिकल आपको चार्ट पे प्रॉपर अगले वीडियो में दिखाऊंगा। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। थैंक यू सो मच अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है।